ओके गाइस, सो अपन पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन। उसके अंदर अपन ने 2 क्लासिफिकेशन अभी तक देखे थे। अब अपन चलते थर्ड क्लासिफिकेशन के, ठीक है। वहाँ है वेरिएबिलिटी के, मतलब वेरिएबिलिटी के हिसाब से कॉस्ट को कैसे अपन बांटते हैं वो अपन अब देखेंगे। वेरिएबिलिटी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, वेरिएबिलिटी के अंदर कॉस्ट जो होती है ना, उसको 3 टाइप में बांटा जाता है। 3 टाइप में। सबसे पहले उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। एक तो फिक्स कॉस्ट होगी वो, फिर एक होगी वेरिएबल कॉस्ट जो जैसे जैसे पर यूनिट चेंज होती रहेगी, और एक हो जाएगी सेमी वेरिएबल। ये हो जाएगी सेमी वेरिएबल, ठीक है। अब सर ये तीनों कॉस्ट क्या होती है, इनको हम समझेंगे। फिक्स कॉस्ट का मतलब, मैं देखो अगर ग्राफ के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए ये है नंबर ऑफ यूनिट, ये है नंबर ऑफ यूनिट, ये नंबर ऑफ यूनिट और ये होगी कॉस्ट। तो ये कॉस्ट ऐसे होगी, मतलब कोई मैटर नहीं करता कि आप चाहे 1 यूनिट बनाओ, 100 यूनिट बनाओ या 10,000 यूनिट बनाओ, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होगी, हमेशा फिक्स कॉस्ट सेम होगी। सर ऐसे क्यों, ऐसे कैसे, इसके कुछ एग्जांपल दीजिए। गाइस मान लीजिए जो आपका गोडाउन है जो आपका, या मैन्युफैक्चर यूनिट से या रेंट है, मान लीजिए वहां का रेंट है 1 लाख रुपए। तो मतलब आप अब उसके अंदर प्रोडक्शन करो या ना करो, 1 लाख तो आपको पे करना ही है ना, 1 लाख तो आपको पे करना ही है। तो वो हो गया आपके लिए फिक्स कॉस्ट। अब आप बोले नहीं यार मैंने तो सिर्फ 10 यूनिट ही बनाई तो मैं 1 लाख पे क्यों करूं। नो मैटर एट ऑल whether you produce a single unit or n number of unit, you have to incur that expense in full। मतलब पूरा के पूरा आपको पे करना ही है। फिक्स मतलब फिक्स होगा ही होगा। अब आप 1 यूनिट बनाओ, 100 यूनिट बनाओ, 1 लाख 1 करोड़ यूनिट बनाओ, नो मैटर, ठीक है। तो वो हो गई फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा देखो ग्राफ के ऊपर ऐसे चलेगी, ठीक है ये। फिर सेकंड आपके आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा आपके ऐसे चेंज होती है, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। ये देखो यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो यहाँ ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी। 1 यूनिट के अंदर ऊपर मान लो 5 रुपए, 2 पे 10 रुपए, 3 पे 15 रुपए। तो जैसे जैसे ये कॉस्ट, जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएगी वैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। वेरिएबल का बेस्ट एग्जांपल, जैसे ये मार्कर पेन अगर बनाना है ना, तो इसके लिए मार्कर पेन बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक हो गई वेरिएबल कॉस्ट। मतलब अगर मान लीजिए मेरे को 10 मार्कर पेन बनाने हैं, तो मेरे को 10 मार्कर के पेन का ही तो प्लास्टिक खरीदना पड़ेगा, तो उतनी ही कॉस्ट आएगी। 1 लाख बनाने तो क्या मैं 10 मार्कर पेन के प्लास्टिक से 1 लाख मार्कर पेन बना सकता हूं, नहीं। अगर मेरे को 10 बनाने हैं तो 10 मार्कर पेन के प्लास्टिक की कॉस्ट आएगी। 1 लाख बनाने तो 1 लाख की कॉस्ट आएगी, ओके। तो फिक्स क्या होती है, जो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी भी यूनिट बनाओ, 1 बनाओ, 1 लाख बनाओ, 1 करोड़ बनाओ, वो कॉस्ट सेम होगी। वेरिएबल जैसे जैसे यूनिट्स आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। लास्ट में आपका आता है सेमी वेरिएबल। व्हाट डज इट मीन्स सेमी वेरिएबल क्या बोलता है, सेमी वेरिएबल क्या बोलता है, ये तो हो गई आपकी फिक्स कॉस्ट, और ये वाली जो है ना, ये हो गई आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल बोलता है इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है ना, वो सेमी वेरिएबल। मतलब आधी वेरिएबल आधी वेरिएबल और आधी फिक्स, मतलब कुछ पार्ट इसका फिक्स होगा, कुछ पार्ट वेरिएबल होगा। सर ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने की भी बहुत सारी टेक्निक्स आगे आपको हम बताएंगे, और आपके अंदर भी दी हुई है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट तो जो रहेगी वो फिक्स आपको दी रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी होगी, ये एक यूनिट के हिसाब से चेंज होगी। मेन टास्क जो है ना कैलकुलेट करने का और इस चैप्टर में सीखने का एम ही एक है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे निकाला जाए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करें, आपको वही सीखना है, ओके। अब अपन चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे निकाला जाएगा, ओके। आइए वो सीखते हैं। आपकी बुक के अंदर गाइस 5 मेथड दिए हुए अलग अलग, आपकी बुक के अंदर 5 मेथड दिए हुए अलग अलग कि इस वेरिएबल, ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना, इसको कैसे निकालना। देखो फिक्स कॉस्ट को आपको निकालने की जरूरत नहीं, वो दी हुई होगी, फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई होगी, ठीक है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी दी हुई होगी। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आपको क्या करना है, फिक्स्ड और वेरिएबल के कॉस्ट जो दी होगी उन दोनों को लेकर आपको सेमी वेरिएबल कैलकुलेट करना है, ठीक है। आइए आपकी बुक के अंदर देखो पेज नंबर 1.24, वहां पे सबसे पहले दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड। अब देखो यार ये ना कुछ तो मतलब फालतू के मेथड दिए हुए जो आपके कुछ ज्यादा काम आने नहीं है, बट स्टिल अपनी बुक के अंदर अपन पढ़ लेते हैं। बट मैं आपको 1-2 मेथड ऐसा बताऊंगा जो आपको हर जगह वही कैलकुलेट करना, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दे रखा है, ठीक है, ये थर्ड अपना था वेरिएबिलिटी वाला। इसके अंदर जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दे रखा है, मैं पूरा के पूरा बता ही देता हूँ एक साथ ही, पांचों 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बोला है ग्राफिकल, इन्होंने बोला है
ग्राफिकल मेथड। व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स? इन्होंने सिंपल बोला है, अरे भाई साहब आप एक ग्राफ बनाओ, आप एक ग्राफ बनाओ, ठीक है, ये लो, ये ग्राफ बना दिया, ये हो गई फिक्स कॉस्ट, ये हो गई फिक्स कॉस्ट, और ये हो जाएगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट। तो बोला इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो आ जाएगी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वो आ जाएगी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हद वाहियात मेथड है ये। अरे भाई साहब मतलब आप क्या चाहते हो कि हम ऐसे एग्जाम में बैठे या अभी भी हम क्लास में बैठे बैठे ऐसे ग्राफ पूरा एकदम निकालते रहे, इसकी कॉस्ट निकालते रहे, ऐसे करके पूरी कॉस्ट निकाले? ये सिर्फ और सिर्फ आपके बुक्स में ही पड़ा रहेगा। इस मेथड से कोई मतलब निकलती नहीं, जनरली बुक्स के अंदर पड़ा है, आपने देख लिया कि हाँ एक ग्राफिकल मेथड होता है, बस ये ग्राफ वाला आपको ध्यान रखना है, इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सेकंड है हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है, और ये एक अच्छा मेथड जो आपको भी आएगा। ये क्या है? हाई पॉइंट और लो पॉइंट, ठीक है। देखो इसके अंदर आपके बुक्स के अंदर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आपकी बुक्स के अंदर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। मैं आपको ये वाला थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको वो एग्जाम्पल बता देता हूँ उससे ही। बुक्स के अंदर भी आप अगर आप देखोगे तो देखो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है इन लोगों ने कि हाईएस्ट, ये क्या बोलता है साहब? हाईएस्ट एक तो होगा हाईएस्ट वॉल्यूम और एक होगा लोएस्ट वॉल्यूम, ठीक है। उसके ऊपर मेरी सेल वैल्यू, उसके ऊपर मेरी सेल की वैल्यू कुछ है और टोटल कॉस्ट है। सेल की वैल्यू कुछ है और टोटल कॉस्ट है। मान लो मेरी सेल की वैल्यू है 1,40,000 और टोटल कॉस्ट है 72,000, और 80,000 की सेल की वैल्यू है, हमारा टोटल कॉस्ट है 60,000। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेल में डिफरेंस लेना है, कॉस्ट में डिफरेंस लेना है और उन दोनों को निकालना है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो भाई साहब, देखो इसका मतलब समझो कि मेरी लोएस्ट सेल हो सकती 80,000, मेरी लोएस्ट सेल हो सकती 80,000, वहां मेरी टोटल कॉस्ट होगी 60,000। लोएस्ट सेल 80,000 पे टोटल कॉस्ट होगी 60,000, हाईएस्ट सेल होगी 1,40,000, वहां हो जाएगी टोटल कॉस्ट 72,000। अब यहां से आप निकालो सेमी वेरिएबल सब कुछ, तो कुछ नहीं भाई साहब, सेल में कितना, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, सेल का डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस हो गया 12,000, सेल का डिफरेंस हो गया 60,000, ठीक है। अब इन दोनों का देख लो भाई साहब कि भैया सेल के अंदर टोटल कॉस्ट का कितना, मतलब ₹1 की सेल चेंज हो तो कॉस्ट कितनी चेंज होगी? तो देखो 12,000 डिवाइड बाय 60,000, ये मेरे हिसाब से 0.02 होना चाहिए, हाँ वही 0.02, तो 0.02 पर यूनिट, ये हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मतलब सेल का डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस, और फॉर्मूले में रख लो कॉस्ट डिवाइड बाय सेल, मतलब कॉस्ट का डिफरेंस ऊपर, सेल का डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस कितना? 72 से 60, 12,000 ऊपर, सेल का डिफरेंस 140 से 80, 60,000 नीचे, तो आ गई 0.20 पर यूनिट, 0.20 पर यूनिट। ये क्या है? ये है वेरिएबल कॉस्ट। तो सर अब इससे हमें ये बताओ ना कि जनरली इससे टोटल कॉस्ट और वो क्या निकलेगी? तो देखो यूनिट्स कितनी है? 1,40,000, यूनिट्स कितनी है? 1,40,000। तो भैया यहां वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 1,40,000 इंटू 0.20, ठीक है। ये कितना आता है? कैलकुलेटर इसमें लिखा हुआ है क्या? दिखा, ये आ जाएगी 28,000, ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट, आ गई 28,000। टोटल कॉस्ट कितनी है? 72,000, टोटल कॉस्ट है 72,000, उसमें से अगर 28 जाता है तो वो आ जाएगी 44,000। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 44,000। यहाँ पहले पे, यहाँ ये है, ये हमने निकाली 1 लाख इस वाली पे, इस वाली पे निकाली। अब हम निकालते 80,000 पे, तो 80,000 पे ऊपर वही देखो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज पर यूनिट, तो 80,000 की सेल है, वहां पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80,000 इंटू 0.2, तो 8 दूनी 16, 16,000, और टोटल कॉस्ट कितनी है? 60 में से 16 लेस करेंगे, टोटल में से वेरिएबल गई तो फिक्स आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 44। देखो मैंने आपको पहले कहा था फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, यहां सेल है 1,80,000 की, स्टिल फिक्स कॉस्ट है 44,000। यहां सेल है 80,000 की, स्टिल फिक्स कॉस्ट है 44,000। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम ही होगी, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है। और ये जो टोटल कॉस्ट है ना गाइस, हमेशा टोटल कॉस्ट के अंदर 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक तो फिक्स, एक वेरिएबल में मैं कई बार सेमी वेरिएबल दे देती, ठीक है। तो ये हो गई एक तो फिक्स, एक वेरिएबल, ये फिक्स, ये वेरिएबल, दैट्स इट। तो ये हो गया हाई पॉइंट, लो पॉइंट। तो हाई पॉइंट, लो पॉइंट के अंदर कुछ नहीं है, सेल का हाईएस्ट पॉइंट ले लो आप, सेल का लोएस्ट पॉइंट ले लो, सेल का डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट डिवाइड बाय सेल, जो आएगा वो हो जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, वो हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को सेल से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई, टोटल में से वेरिएबल लेस कर दो, फिक्स आ गई।
सेम सेकंड में भी कर लो वो भी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला मेथड भी खत्म होता है आपके, ठीक है। आगे उन्होंने क्या बोला, एनालिटिकल मेथड। एक और मेथड इन्होंने, थर्ड मेथड है ये, फर्स्ट ये सेकंड थर्ड, एनालिटिकल मेथड। हैंड राइटिंग आपको शायद समझ में नहीं आएगा, हद वाहियात मेथड है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये भी इसमें क्या बोला इन्होंने, अरे भाई साहब आपके पास प्रीवियस आंकड़े, उससे आप एनालाइज कर दो। जैसे यहाँ मैंने एनालाइज कर दिया कि भाई साहब, मतलब आपका ईसाई का एग्जांपल ही देखते हैं इन लोगों ने, ठीक है। या इन्होंने एनालाइज कर दिया कि काम करता है 3000 की टोटल कॉस्ट है, इसमें से मेरा 70% है वो हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। 70% वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 21, और 30% है वो हो जाएगी मेरी फिक्स कॉस्ट, वो हो जाएगी फिक्स कॉस्ट, वो हो गई 900, ये हो गई मेरी। तो मैंने एक वेरिएबल निकाल दिया 70 और 30%, ठीक है। अब बोले आप नेक्स्ट ईयर गए, उसके अंदर क्या किया, प्रोडक्शन 50% से इंक्रीज हो गया, प्रोडक्शन 50% से इंक्रीज हो गया। तो भाई साहब मुझे एक चीज बताओ कि 900 रुपए क्या चेंज होगी, नहीं। तो यहाँ फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन चाहे ऊपर बढ़े या कम बढ़े, मैंने आपको पहले ही बताया, अरे 1 यूनिट बनाओ या 1 लाख यूनिट बनाओ, 1 यूनिट बनाओ या 1 लाख यूनिट बनाओ, आपके लिए फिक्स कॉस्ट सेम होगी। तो यहाँ भी फिक्स कॉस्ट सेम होगी 900 रुपए, लेकिन यहाँ वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ ये प्रोडक्शन 50% से बढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट भी 50% से बढ़ेगी। तो 2100 प्लस 50% ऑफ 2100, 50% ऑफ 2100, तो ये कितना होता है 213150 आई थिंक, कैलकुलेशन देख लेना। तो ये आ जाएगी टोटल 4050, यहाँ की टोटल कॉस्ट। मतलब कुछ नहीं है, ये बोलता है कि आप अपने दिमाग से 1% पहले कुछ भी सोच लो, उसी परसेंट को आगे अप्लाई करना, बस और कुछ नहीं। तो वो परसेंट की कॉस्ट आपने ले ली, और वेरिएबल जितना आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है उतना का उतना आप वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा दो, फिक्स कॉस्ट को नहीं बढ़ाना, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, ठीक है। ये हो गया। अब अगला एक और मेथड है कंपैरिजन बाय पीरियड एंड लेवल एक्टिविटी। पीरियड लेवल एक्टिविटी सेम गाइस, यही मेथड है। यहाँ आपने हाई लो किया है, वहां पीरियड और लेवल लेना है, नॉट इंपोर्टेंट एट ऑल। मैं आपको बोलता हूँ आपको पूरा के अंदर यही मेथड सॉल्व करना है, पूरा के पूरा हाई पॉइंट और लो पॉइंट वाला, ठीक है ये। और लास्ट में एक है लीस्ट स्क्वायर मेथड। एक लीस्ट स्क्वायर मेथड है, वो आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा सा आपको माइट भी वो हार्ड जा सकता है लीस्ट स्क्वायर वाला, बट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर क्या बोला जाता है, आइए इसके अंदर सिंपल सी गाइस, आप एक आगे सम देखोगे, वो सम के ऊपर लेके चलते हैं कि y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। y बराबर mx प्लस सी। इस क्वेश्चन के अंदर आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी कुछ दे रखी होगी, जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए 1.27 पे आपकी आईसीआई की मॉड्यूल है, उसमें पेज नंबर 1.27 उसके ऊपर है एक एग्जांपल, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके अंदर जरूर है। तो उन्होंने वहाँ देखो लेबर आवर दे रखा, उसको x रखा है, और सेमी वेरिएबल एक्सपेंस उसको y रखा है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में भी वही रखना है। तो पहले मैं लूंगा 60% वाली, पहले 60% एक्टिविटी भी देखो, y मतलब नीचे वाला जो टेबल के अंदर जो सबसे नीचे लिखा है ना, वो हो गया सेमी वेरिएबल, उसमें है 1200। तो y बराबर पहला आ गया 1200 बराबर m ही रहेगा, x m के साथ वही 150 m प्लस c कुछ भी रहेगा। ये 1275, ये सेम इसमें भी 200 m प्लस c, ऐसा करके इन्होंने m निकाल दिया और c निकाल दिया इनको क्रॉस करके। ये मतलब यहाँ अगर देखो मैं माइनस करूंगा तो c यहाँ कट हो जाएगा, फिर इनको सॉल्व करके ये निकाल दिया। ये मेथड भी ज़्यादा कुछ काम का नहीं, मैं आपको मेन बताऊँ ना, हाई पॉइंट और लो पॉइंट वाला ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो भैया कॉस्ट कितनी होती है, एक तो होती है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल के अंदर हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, उसके अंदर क्या एक तो होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिर बात आई सर इसकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमको 4-5 मेथड दे रखा है आईसीआई ने, बट अपना तो एक ही देसी फेवरेट मेथड, नाम उसका हाई पॉइंट लो पॉइंट। 2 सेल वाले पॉइंट होंगे, 2 कॉस्ट वाले होंगे, उन सेल का डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट डिवाइड बाय सेल, ठीक है। आगे आती है, आगे इन्होंने बोल रखा फोर्थ इन्होंने बोल रखा है, अब एकदम थोड़ी सी थ्योरी गाइस, ठीक है। फोर्थ दे रखा है इन्होंने कंट्रोलेबिलिटी, व्हाटएवर कंट्रोलेबिलिटी फोर्थ है। मतलब क्या है गाइस, इन्होंने बोला है कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। मतलब ऐसी एक कॉस्ट ऐसी होगी जो कंट्रोल की जा सकती है। मतलब मार्कर के अंदर कुछ कॉस्ट ऐसी होगी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि भैया मैंने इसकी क्वालिटी को थोड़ा कम कर दिया था, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, वो कोई कंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, अरे एक कॉस्ट ऐसी है कि मेरे को गवर्नमेंट को पे करनी पड़नी है, मैं उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता, वो भी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये भी एकदम चिंतित सा है कि भैया कंट्रोलेबल कॉस्ट भी होती है, उसमें एक कंट्रोलेबल हो गई और एक अनकंट्रोलेबल वाली कॉस्ट हो गई, ओके। हाँ,
फिर आती है एक नॉर्मेलिटी वाली, एक आती है जैसे ये कंट्रोलेबिलिटी में क्या है, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल। सेम एक है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, अरे भैया तू नॉर्मल है या नहीं, तू नॉर्मल है या नहीं, तो उसके अंदर आती है, एक आती है नॉर्मल कॉस्ट, एक आती है एबनॉर्मल कॉस्ट। सर क्या फर्क होता है? देखो, एक नॉर्मल कॉस्ट मतलब क्या कि मैं बोलता हूँ मार्कर पेन का जो प्लास्टिक आया ना, मान लो 1000 पेन का प्लास्टिक आया, उसमें से 100 का प्लास्टिक बेकार जाएगा। बेकार मतलब क्यों? कई बार टूट फोड़ होती रहेगी नॉर्मली, मतलब इतना तो मैं मानता हूँ कि 1000 पेन बनेंगे, उसमें से 10 पेन तो मेरे खराब होंगे, तो 10 पेन की जो कॉस्ट होगी वो हो गई नॉर्मल, वो हो गई नॉर्मल कॉस्ट। लेकिन क्या हुआ भाई साहब, 1000 पेन है, ट्रक के अंदर जा रहे थे, ट्रक की टक्कर हो गई, 100 पेन खराब हो गए पूरे के पूरे। भाई साहब भैया आपके नॉर्मल होता नहीं होता यार, इस बार ही हुआ है ये तो पता नहीं ट्रक वाले की ड्राइविंग सही नहीं, तो इस बार ही टक्कर हुई, 1000 में से 100 पेन खराब हो गए, तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल मतलब जो डेली चलती रहती है, हाँ भाई ऐसी कॉस्ट तो होगी, हमको भी पता है, इसको भी पता है, सबको पता है। एबनॉर्मल, अरे भाई साहब ये होनी नहीं चाहिए थी लेकिन हो गई, क्या करें, हो गई एबनॉर्मल कॉस्ट। ओके, इसके बाद है फिर आती है कॉस्ट एंड मैनेजरल डिसीजन। कुछ कॉस्ट दे रखी है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, और मतलब आप देखोगे ना ए से लेकर पी, ABCDF तक दे रखी है। मैं एक दो कॉस्ट देख लेता हूँ जो आपके काम आएगी। मार्जिनल एस्टिमेट कॉस्ट, एक होती है एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब मान लीजिए कि ये पेन है, मैं आज इसकी नई यूनिट डाल रहा हूँ, तो आज पहले दिन मेरे को पता है कि पेन की कॉस्ट क्या आएगी, मैं बैठ के कॉस्टिंग निकालूंगा ना, मैं प्लास्टिक वाले को फ़ोन करके पूछूंगा भाई प्लास्टिक क्या है, इंक वाले को पूछूंगा इंक क्या है, लेबर पूछूंगा, तो मैं एक एस्टिमेट निकालूंगा, एक बजट बनाऊंगा, वो होगी एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, फिर एक कैपिटलाइज प्रोडक्ट कॉस्ट, और एक होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि मेरे पास वो अवसर था कि मैं उस कॉस्ट को निकाल सकता था। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास 10,000 रुपये पड़े, मेरे पास 10,000 रुपये पड़े, मेरे पास दो ऑप्शन, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं आपको उधार पे दे दूँ, आप मेरे को 10% के हिसाब से ब्याज दोगे, 10% से आप मेरे को इंटरेस्ट पे करोगे, मतलब 10,000 का 10% 1,000 रुपये पे करोगे। या मैंने क्या किया, 10,000 आपको नहीं पे किया और मैंने उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने बिजनेस में डाल दिया, तो भाई साहब मैं बिजनेस के लिए क्या बोलूँगा, देख ललित तूने 10,000 रुपये बिजनेस में लगाए, हाँ लगाए, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी थी। क्या थी कि अगर तू बिजनेस में नहीं लगाता तो 1,000 रुपये तेरे को बाहर से मिलता। मतलब ये कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब भाई साहब तूने एक इनकम को छोड़ा है, मतलब 10,000 तूने बिजनेस में डाले, 10,000 तूने बिजनेस में डाले हैं, यही तू बिजनेस में नहीं डालता तो तू क्या करता कि मैं उसको उधार पे देता, तो वहां से तेरे को कुछ मिलता, हाँ मिलता, लेकिन बिजनेस में डालने से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब भाई साहब मैंने बिजनेस में पैसा डाला है, लेकिन मैं तेरे पास आया, लेकिन मैं किसी को भूल के आ रहा हूं, मैं भूल के आ रहा हूं, मतलब मैं मेरे एक इनकम को भूल के आ रहा हूं, तो उस इनकम को यहां पर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आउट ऑफ पॉकेट, शट डाउन, संक, डिस्क्रिन इंजीनियरिंग, कोई ज़्यादा आगे इंपॉर्टेंट है नहीं, अब पूरा का पूरा टेक्निक भी, मार्जिनल कुछ है नहीं होप। हाँ तो गाइस जो पूरा के पूरा फर्स्ट चैप्टर के अंदर जितना पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता था हमने पूरा के पूरा यहाँ पे कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर होता है। यहाँ पर हाँ थ्योरी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी का आपका पॉइंट्स बताता है, ये तो ऑफकोर्स थ्योरी यहाँ पर अच्छी खासी थ्योरी के पॉइंट्स थे, हमने जो इंपॉर्टेंट थे उन सबको कवर किया है। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी आपको यहाँ से नहीं पूछे थे, कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ फिक्स कॉस्ट, कोई नहीं पूछेगा, कॉस्टिंग क्या होती है, अकाउंटिंग, कोई नहीं पूछेगा आपको। मेन इस चैप्टर के अंदर सीखने लायक क्या था, सबसे एक मैं आपको बोल रहा हूँ वो जो वेरिएबल कॉस्ट वाला अपन ने कैलकुलेट किया था ना, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल जो अपन ने कैलकुलेट करने के 5 मेथड थे, उसके अंदर जो एक मेथड है हाई पॉइंट और लो पॉइंट वाला, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वॉचिंग दिस लेक्चर, और आपको कैसा लगा इसके फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो अब मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, जहाँ अपन चैप्टर 2 स्टार्ट कर लेंगे वहाँ पर, और चैप्टर 2 से काफ़ी प्रैक्टिकल पार्ट 1 स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर आई होप आपको अच्छा लगेगा और सही से चीज़ें भी आएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच।